दोस्तों 2021 का पहला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें सैमसंग HM2 सेंसर का उपयोग किया गया है। दोस्तों ये है Mi 10i। इस स्मार्टफोन में 750G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब ये जो चिपसेट है ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था और ये जो चिपसेट है ये 5G सपोर्ट करता है। वैसे 5G अब तक इंडिया में आया नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 5G स्मार्टफोन्स जब कभी लॉन्च होता है इसे सुनते ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे जितने भी नए चिपसेट्स मार्केट में आ रहे हैं ये 5G एनेबल्ड हैं। तो लॉजिकली अगर आप सोचें तो जो 5G टेक्नोलॉजी है उसे हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, ये जो Mi 10i है इसका प्राइसिंग क्या है? वैसे इसका जो प्राइसिंग है वो मैंने कमेंट के सेक्शन में दिया हुआ है। पहला कमेंट मेरा है और मैंने उसे पिन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस हैंडसेट का प्राइसिंग क्या है। वैसे मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि Xiaomi का जो हिस्ट्री है अगर आप देखें तो जब कभी उन्होंने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं तो जो प्राइसिंग है काफ़ी एग्रेसिव रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हैंडसेट है Mi 10i इसका भी जो प्राइसिंग है ये काफ़ी एग्रेसिव होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए, ये है बॉक्स पैक। अब ये जो बॉक्स पैक है खास करके मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसके ऊपर ही जो हैंडसेट है किस प्रकार का लगने वाला है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। जो फोटो है हैंडसेट का वो बॉक्स के ऊपर ही दिया हुआ है। अब ये जो डिज़ाइन है खास करके ऑफलाइन स्टोर्स में काफ़ी काम में आता है, क्योंकि जब यूज़र हैंडसेट खरीदने जाता है ऑफलाइन मार्केट में और जब इस प्रकार का बॉक्स देखता है तो वहाँ पर उसे डायरेक्टली जो हैंडसेट है वो दिख जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बॉक्स पैक का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो जो स्पेसिफिकेशंस है, की स्पेसिफिकेशंस, वो बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। 108 मेगापिक्सल के AI रियर कैमरा के साथ में आता है। बिल्ट इन EIS है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। इसमें Qualcomm Snapdragon 750G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये 8nm चिपसेट है। इसके अलावा जो स्क्रीन है ये 120 हर्ट्ज इंटेलिजेंट अडेप्टिव सिंक डिस्प्ले सपोर्ट करता है। मतलब ये कि ये जो हैंडसेट है ये मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली करता क्या है कि आपको 30 हर्ट्ज, 48 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं जो कि 24 FPS पे है तो ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश रेट है ये 30 हर्ट्ज पर चले जाएगा। और मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज पर चले जाएगा। तो जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कंटेंट का उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो रिफ्रेश रेट है वो एडजस्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बैटरी सेव करता है, मतलब कि ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं होता है। अब बहुत सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है जिनमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, मतलब कि 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है कि आपको किस प्रकार का रिफ्रेश रेट चाहिए, चाहे वो 60 हर्ट्ज का हो या फिर 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसे और भी स्मूथ बनाने वाला है। और बैटरी के बारे में जानकारी भी बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। 4820 mAh की बैटरी है। 33 वॉट फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है और ये जो डिटेल्स हैं क्लियरली बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ, ये लीजिए। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है और यहाँ पर है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है और साथ में सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है जो कि हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये है हैंडसेट, पैसिफिक सनराइज कलर वेरिएंट। ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया है। इसके अलावा बॉक्स में USB to USB Type-C डेटा केबल दिया हुआ है और ये है वो फास्ट चार्जर, 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये जो स्मार्टफोन है ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, लेकिन ये जो कलर है खास करके ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। ये पैसिफिक सनराइज कलर वेरिएंट है। और सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि ये जो हैंडसेट है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, यूनिक प्रकार का लगता है और दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में मतलब कि आई कैची है।
लोगों का अपनी तरफ ध्यान ज़रूर आकर्षित करने वाला है। वैसे अगर डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो जो बैक पैनल है इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माइन्यूट डिटेल्स हैं। इसके बाद आप डेफ़िनेटली एप्रिशिएट करेंगे कि Xiaomi ने जो माइन्यूट डिटेल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो ये जो पैसिफिक सनराइज़ कलर जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लूइश ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको ऊपर की तरफ दिखता है और जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ये ऑरेंजिश कलर का बन जाता है पैसिफिक सनराइज़। तो वैसा इफ़ेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। पीछे फ्रॉस्टेड ग्लास लुक दिया हुआ है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वैसे ज़्यादा करके लोगों का ध्यान ये जो बैक साइड है इस पर जाने वाला है, लेकिन ये जो बैक पैनल है ऑफ कोर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप साइड की तरफ ध्यान दें तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। माइन्यूट डिटेल्स की तरफ अगर आप ध्यान दें, मतलब ये कि इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है और अगर आप फ्रेम को ध्यान से देखें तो फ्रेम पर भी उसी प्रकार का जो पैटर्न है पैसिफिक सनराइज पैटर्न वो फ्रेम पर भी दिया हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमतौर पे अगर आपने देखा होगा कि दूसरे जो स्मार्टफोन्स हैं जिनमें मेटल फ्रेम है तो ज़्यादा करके जो फ्रेम है वो सिल्वर कलर का होता है या फिर कोई एक सिंगल कलर का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ अगर आप फ्रेम की तरफ देखें तो जो फ्रेम है और जो बैक है ऊपर के साइड का उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया हुआ है। फ्रेम ऊपर से ब्लूइश है और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो जब बॉटम सनराइज फिनिशिंग की तरफ जाता है तो जो फ्रेम है उस पर भी उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया हुआ है। तो जो इफेक्ट आपको रियर साइड पर मिल रहा है उसी प्रकार का इफेक्ट आपको फ्रेम पर भी दिखता है। और हैरानी की बात यह है कि जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है जबकि जो बैक है ये फ्रेम से अलग है। तो माइन्यूट डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। वैसे अगर Xiaomi चाहता तो ये जो फ्रेम है इसे सिल्वर कलर दे देता। वैसे सिल्वर भी काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन ये जो नया पैटर्न इन्होंने फॉलो किया हुआ है इस हैंडसेट को ऑसम बना देता है। वैसे हैंडसेट तो बहुत ही बढ़िया है और इसमें 4820 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खास करके पसंद नहीं आया और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को वो चीज़ पसंद ना आए, वो है इसका वज़न। इसका वज़न है 214 ग्राम्स और ये 9 थिक है। इस हैंडसेट पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है क्योंकि इस पर जो डिस्प्ले का उपयोग किया गया है ये IPS LCD डिस्प्ले है। वैसे अगर इस पर एमोलेड डिस्प्ले देते तो बेहतर होता, लेकिन उससे जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता। लेकिन ये जो IPS LCD डिस्प्ले है इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है और धूप में भी ये जो डिस्प्ले है अच्छी तरीके से विजिबल है। 6.67 इंचेस का डॉट डिस्प्ले है। ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज अडैप्टिव सिंक सपोर्ट करता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 450 निट्स ब्राइटनेस है और अच्छी बात यह है कि ये HDR और HDR10 प्लस सपोर्ट करता है। वाइडविन L1 सर्टिफाइड है, मतलब कि नेटफ्लिक्स के जो वीडियोस हैं खास करके आप हाई क्वालिटी में इस स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। वैसे जो डिस्प्ले है ये रीडिंग मोड 3.0, सनलाइट डिस्प्ले 3.0 और TUV रिनलैंड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। इस पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि पावर बटन की तरह भी काम करता है। अच्छी बात यह है कि इसमें ऑडियो जैक दिया हुआ है और IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। वैसे इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं कल लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस हैंडसेट के जो खास फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें MIUI 12 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जो Android 10 बेस्ड है। मुझे जो वेरिएंट मिला हुआ है इसमें 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। वैसे ये LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। जो सिम ट्रे है इसे मैं इजेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है। अब कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 128GB स्टैंडर्ड रोम दिया हुआ है। इंटरनल स्टोरेज 128GB मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है और ऑलवेज बेटर है कि आप इंटरनल स्टोरेज का उपयोग करें। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। सबसे पहले जो कैमरा का प्लेसमेंट है पीछे की तरफ, उसे यूनिक प्रकार से प्लेस किया हुआ है। 108 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप है। साथ में LED फ्लैश भी दिया हुआ है। जो कैमरा का मॉड्यूल है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है और थोड़ा सा अजीब प्रकार का डिज़ाइन पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें सैमसंग HM2 सेंसर का उपयोग किया गया है। f1.75 अपर्चर के साथ में आता है। एक वाइड एंगल लेंस है 8 मेगापिक्सल का जो कि आपको तकरीबन 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। एक मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है।
इस हैंडसेट का उपयोग करके आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हैं और कैमरा में भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ सैंपल शॉट्स बता देता हूँ। वैसे इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा, मतलब कि कल, और उस वीडियो में आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि ये जो हैंडसेट है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। फ़िलहाल ये देखिए, ये कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने इसी स्मार्टफ़ोन के साथ में शूट किया हुआ है और आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये कैसी है। मी 10 आई पर डुअल स्पीकर्स भी दिया हुआ है और ये डुअल बैंड L1 और L5 सैटेलाइट नेविगेशन के साथ में आता है। तो बैटरी कैपेसिटी भी इस पर डिसेंट है, 4820, और साथ में जो 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, ये इस बैटरी को तकरीबन 0 से 100% 58 मिनट्स में चार्ज कर पाएगा। और मान लीजिए अगर ये जो स्मार्टफ़ोन है फुली ड्रेन्ड है तो आधे घंटे में तकरीबन 68% तक चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों, ये है मी 10i। स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग आपको पता चल गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हैंडसेट है इसका प्राइसिंग कैसा है? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और इस हैंडसेट का रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा कल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। देखते रहिए।